रोशनी में देखिए। मैं बहुत बिजी आदमी हूं मिस्टर फिक्स। मुझे बहुत से काम करने हैं, जैसे बंजी जंपिंग, शार्क्स के साथ तैरना, समझ रहे हो ना? खतरनाक काम, मतलब तुम्हारे बेकार सिस्टम और तुम पर नजर रखने के अलावा और भी बहुत कुछ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं मिस्टर हैमर, पर लैब टेक की पूरी जांच नहीं हुई है। बहाने नहीं चाहिए फिक्स। पता है ना, मैं हैमर मल्टीनेशनल में तुम्हारा भविष्य बना भी सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं। नहीं नहीं, प्लीज, बस हो ही गया, सब तैयार ही है। मैं एनर्जी मशीन शुरू कर रहा हूं। इसमें रोशनी 87% से भी ज्यादा होगी और बढ़ती ही जाएगी। काम कर रहा है, बहुत खूबसूरत है। ये मेरे लग्जरी यॉट जितना महंगा है, पर जो जस्टिन हैमर चाहता है वो उसे पाकर ही रहता है। लिविंग लेजर। टोनी कैसा है? वो ठीक है? उसकी हालत अब भी खराब है, पर डॉक्टर का कहना है कि वो ठीक हो जाएगा। बस उसके दिल पर ज्यादा दबाव न पड़े। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों तो माँ और पिताजी से ज्यादा फिक्र करते हो। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। पहले तुम चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, अब मैं स्कूल जा रहा हूं तो तुम मुझे घर पे रहने को कह रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? जीन खान अब भी कहीं आजाद घूम रहा है। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तुम मरते मरते बचे हो दोस्त, कम से कम घर पे बैठ के आराम तो कर सकते हो ना। रोडी ठीक कह रहा है, तुम अब भी घायल हो। चेहरा कितना फीका पड़ गया है तुम्हारा। तुम जीन का पीछा करने की हालत में नहीं हो। शुक्रिया पेपर। सुनो, जब तक वो अंगूठियों की तलाश में घूम रहा है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। खिलाड़ी घायल होकर भी खेलते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब ये क्या, मेरे लॉकर पर ये चिपचिपी चीज? ये क्या है? ये था बदला मेरे दोस्त। याद है कंप्यूटर क्लास में तुमने मेरे बचपन की तस्वीरें चिपकाई थी? वो तो महीनों पुरानी बात है। पर मैंने बदला कहाँ लिया था? तो अब मैं युद्ध का ऐलान करता हूँ। हार न मानने तक मुकाबला जारी रहेगा। हैप्पी, इस वक्त मैं इस सब के मूड में नहीं हूँ। युद्ध शुरू किया जाए। वूहू! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो चॉकलेट सॉस है। शायद लगता तो चॉकलेट सॉस ही है। ओह, मैं जरा जाकर हाथ धोकर आती हूँ। द लिविंग लेजर। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं मेरे दोस्त। मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। मेरा नाम आर्थर पार्क्स है, द लिविंग लेजर। मुझे याद है नफरत आयरन मैन के लिए, लेकिन जब मैं बीमार हुआ तो सिर्फ उसी ने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की एम को हराने में। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मानो नींद में था, एक खालीपन। आखिर मुझे हुआ क्या है? मैं यहाँ कैसे आया? इसकी याददाश्त मिटाने को कहा था। इसका दिमाग कोरा कागज होना चाहिए जिस पर मैं लिख सकूं। बहुत छोटी सी गलती है, अभी ठीक कर देता हूँ। अजीब बात है, मुझे दुगनी रीडिंग मिल रही है। ये तो मैं हूं। तुमने मुझे ये क्या बना दिया? मेरी मदद करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ करो। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो।
नहीं ये सब क्या हो रहा है, पर एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना होगा, टोनी स्टार्क को। टोनी का नामो निशान नहीं है। हो सकता है टोनी को वापस हॉस्पिटल ले गए हो, या कहीं प्रिंसिपल ने उसे सजा तो नहीं दे तुम दी। शांत हो जाओ, मैं अभी उससे बात करता हूँ। टोनी, सच सच बताओ, तुम कहाँ हो? सच बताऊं तो इस वक्त मैं हवा में 700 फीट की ऊंचाई पर हूं। क्लास के बाद मैं सीधा हथियार खाना गया था और मार्क 2 पहनकर वापस आ गया। तुम कवच की जांच कर रहे हो? ये काम तो हम भी कर सकते थे ना? मैं खुद भी कर सकता हूं, और वैसे भी इसे सिग्नल आने बंद हो गए। हवा में कोई चीज है जो मेरे सिग्नल्स में दखल दे रही है और वो आगे बढ़ रही है। अगर ये रीडिंग सही है तो वो शहर के ऊपर रोशनी की रफ्तार से उड़ रहा है। आर्थर पार्क्स, टोनी स्टार्क। मुझे लगा तुम धूल में मिल गए हो। तुम्हें सलामत देखकर खुशी हुई। और लेजर, मुझे लगा हम दोस्त हैं। तुम्हें गलत लगा था। बिल्कुल जीन की तरह तुम भी एक नंबर के झूठे, खुदगर्ज और धोखेबाज निकले। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। ओफो, झूठ नहीं बोलूंगा, जोर का झटका जोर से लगा। सावधान, पायलट के दिल पर दबाव पड़ रहा है। 1 घंटा रिचार्ज करने की जरूरत है। बढ़िया, पहले रॉडी और पेपर, और अब मेरा सिस्टम भी उनकी भाषा बोलने लगा है। कंप्यूटर्स, अभी इसी वक्त पुराने लिविंग लेजर्स की डिजाइन का पता लगाओ। कोशिश जारी है। मेरे पुराने पैतरे काम नहीं कर रहे। ऐसा लगता है मानो लिविंग लेजर बदल गया हो पूरी तरह से। ओह, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। सोनिक तोपे एक्टिवेट करो। वो फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। इस बार तुम छिपो और मैं ढूंढता हूँ। लिविंग लेजर ने मुझ पर हमला किया। लिविंग लेजर लौट आया है? पर तुमने तो कहा था कि वो सुधर गया है। मैं गलत था। मैं जीन के बारे में भी गलत था और लिविंग लेजर के बारे में भी गलत था। मैं हर चीज के बारे में गलत था। वो घुसपैठिए का आलाम था। जरूर कोई हथियार खाना में घुसाया है। क्या मुझे खत्म करने आए हो? क्या कहा? नहीं टोनी, तुम्हारी एनर्जी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है। जब मैं उठा तो वहाँ मेरे जैसा एक और था। मैं एक अजनबी जगह में था। वहाँ 2 लोग थे जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। और सुनने में अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि मैं 2 हिस्सों में बट गया हूँ। क्या 2 आर्थर पार्क्स? अच्छा बताओ, शैतान आर्थर की कोई खास पहचान है? कहीं उसके सिर पे सिंग तो नहीं है, बड़े बड़े सिंग? प्लीज ये समझने में मेरी मदद करो प्लीज। तुमने पहले भी तो मेरी मदद की है ना। पता नहीं तुम कौन सा खेल खेल रहे हो आर्थर, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। कोई भी मेरा गलत फायदा नहीं उठा सकता, समझे? माफ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी टोनी। क्या तुम उसको बस ऐसे ही जाने दोगे? तुम मजाक कर रही हो पेपर? 10 मिनट पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब तुम चाहती हो मैं उसकी मदद करूं? क्या बात है? देखो, अगर वो चाहता ना तो अभी इसी वक्त तुम पर हमला कर सकता और था। तुम सबकी मदद करने को तैयार रहते थे। जीन से पूछो, हो सकता है वो मदद करे। नहीं नहीं, वो कैसे करेगा? वो तो बुरा है ना। मुझे एक साथ 2 लिविंग लेजर के सिग्नल मिल रहे हैं। वो रोशनी की रफ्तार से कुछ ही कम तेजी पर बढ़ रहे हैं। उन्हें ढूंढ कर क्या होगा? मैं उन्हें कैद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उनके तकनीक का हथियार बनाऊं। मुझे अब तक इस चीज का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? एक और बात, उन्हें पकड़ने के बाद इस डेटा कार्ड पर उनकी एनर्जी रीडिंग डाल देना। प्रोजेक्ट टाइटेनियम के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा कि लिविंग लेजर्स है कहाँ। मुझे एनर्जी साइफन को कहीं और ले जाना होगा। मुझे ये मत बताओ कि तुम ये सब कैसे करोगे। मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए। तुम तो आयरन मैन नहीं हो। बिल्कुल ठीक, मैं वॉर मशीन हूँ।
तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद कोई नहीं कर तुम मुझे सकता। सब कुछ बताते क्यों नहीं? मैं जब उठा तो शहर की किसी एक लैब में था। मुझे पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंचा। मेरा सर फट रहा था, मेरे 2 हिस्से हो रहे थे। तुम्हारी ये हालत किसने की? पता नहीं, कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। मेरे दिमाग को कुछ हो गया है। ये क्या था? जब से मुझे होश आया है ऐसे हादसे होते रहते हैं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत है अभी। हाय, हम डोमिनिक पिज्जा से बात कर रहे हैं। इतना बड़ा ऑर्डर है इसलिए हमने कॉल किया। क्या आपने 20 पिज्जा का ऑर्डर दिया है? ऑर्डर कैंसिल करो, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। और पिज्जा पे कोई गोभी डलवाता है क्या? हेलो टोनी स्टार्क, आपने सीनियर सिटीजन्स को स्टंट सिखाने के लिए अप्लाई किया था ना? आप कब से शुरू कर सकते हैं? किसने? मैंने अप्लाई नहीं किया था। ओह हाय, मैं फ्री पपीज के बारे में कॉल कर रहा हूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ कोई फ्री पपीज नहीं है। युद्ध जारी है। अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे बचपन की तस्वीरें दुनिया की सारी वेबसाइट्स पर डाल दूंगा। सब देखेंगे। युद्ध जारी है दोस्त, अब मजा आएगा। मुझे हैप्पी से चिढ़ना नहीं चाहिए था, उससे उसको बढ़ावा ही मिलेगा। पुराना टोनी तो खुशी खुशी हैप्पी से बदला ले लेता, पर इस बार तो तुम्हारा गुस्सा जैसे कहीं खो ही गया है। तुम बिल्कुल लिविंग लेजर की तरह हो गए हो। मैं गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने लेजर की मदद की तो वो आकर मुझ पर ही हमला करेगा। जीन की तरह? हाँ, जीन, ब्लिजर्ड या लेजर की तरह, बिल्कुल वैसे ही। क्या मेरे माथे पर कहीं लूजर लिखा है? अगर है भी तो बहुत हल्का है, मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो, जीन के साथ जो कुछ हुआ उससे तुम सब पर भरोसा करना नहीं छोड़ सकते, खासकर जब दूसरों को तुम्हारी जरूरत है। एनर्जी हमले और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। आराम से, ठीक है? यही रुकना, मैं अभी देख कर आता हूँ। टोनी स्टार्क। अरे नहीं, लगता है दूसरा हिस्सा मिल गया है। कहीं जा रहे वहां हो? बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम हैं। जाने दो उसे। तुम कौन हो? जाहिर सी बात है, मैं हूँ असली, नकली तो तुम हो। तुमसे निपटने के बाद सिर्फ एक ही लेजर बचेगा। टोनी, सुन रहे हो? क्या तुम ये सब देख रहे हो? 2 लिविंग लेजर? आर्थर पार्क्स सच कह रहा था और मैंने उसकी मदद नहीं की। सचमुच मैं तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस बार हमें खुद पर रोने वाले टोनी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है फुर्तीले, सबसे तेज जीनियस टोनी की। तुम्हें एनर्जी डेटा भेज रहा हूँ जो मैंने लेजर से स्कैन किया है। मिल गया, मैं जल्दी से इसकी जांच कर लेता हूँ। जितनी जल्दी हो सके, हमारे पास वक्त नहीं है। रोडी, ये एनर्जी डेटा तो पूरी तरह से अबनॉर्मल है। उसका शरीर पहले से ही अनस्टेबल था, अब वो तेजी से बर्बाद हो रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ है। वैसे तुम चाहते क्या हो? कि हम तुम्हारी बात बिल्कुल ना समझे? मतलब अगर हमने लेजर्स को एक नहीं किया तो दोनों हिस्से फट जाएंगे, जिससे पूरे माहौल के पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे और पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। ओह, फिर तो इस बारे में हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। क्यों? मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास मेरे पिताजी के टेलीपोर्टर हार्नेस का एक सैंपल है। वही चीज जिसने लिविंग लेजर को बनाया था, तुम उसके साथ करोगे क्या? मुझे लगता है मेरी तरकीब काम कर जाएगी, या फिर मैनहट्टन का छोटा सा हिस्सा बर्बाद हो सकता है। तुम अब भी घायल हो, तुम्हें यकीन है तुम कर पाओगे? अगर मैंने मदद नहीं की तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और उससे मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। प्लान क्या है? हम इसे दोनों लिविंग लेजर्स को पहनाएंगे, फिर एक बटन ऑन करेंगे और बस उम्मीद करेंगे। अगर इसने काम ना किया तो? फिर हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। और प्लान बी क्या है? हम सब राख हो जाएंगे।
उनमें विस्फोट हुआ? अगर लिविंग लेजर्स फट गए होते तो अब तक हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते। वो अब भी यहीं कहीं हैं। टोनी, तुम यकीन नहीं करोगे, पोस्टमैन अभी 20 फैशन मैगजीन्स दे गया है। लगता है हैप्पी की ये कोई चाल है। पेपर, मैं चाहता हूँ कि तुम... कैसे पता चले कि आपके बेस्ट फ्रेंड छुप के आपके बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है? क्या बात है, ये वाली मैं ले सकती हूँ? पेपर, ध्यान दो। लिविंग लेजर की एक खास एनर्जी पहचान है। मैं चाहता हूँ तुम नए मार्क II कवच का ग्लोबल सैटेलाइट ट्रैकिंग एक्टिवेट करो। ठीक है, काम हो गया। ठीक है, अब बात बन रही है। इस तरह जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारे एनर्जी लेवल्स कॉपी करना चाहता हूँ। उनसे मुझे अपने एक प्रोजेक्ट में काफी मदद मिलेगी। अपना टूटा फूटा मुंह बंद रखो फिक्स। प्रोजेक्ट टाइटेनियम के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं इनकी याददाश्त मिटा रहा हूँ। कुछ मिनटों में ये हमारे हाथों की कठपुतलियां होंगे। टोनी, लिविंग लेजर से निकलती एनर्जी का लेवल अब खतरे के निशान तक पहुंच गया है। मैं जानता हूँ। एक काम करना, अगर मैं जिंदा वापस नहीं आया तो विटनी को मेरी तरफ से अलविदा कह देना। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। फिक्स, फिक्स, वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं हैमर, पर यहाँ का पूरा सेटअप फूटने वाला है। प्रोजेक्ट टाइटेनियम के लिए जरूरी है। फिक्र मत करो आर्थर, हम तुम्हें वहां से निकालेंगे। मैं आजाद हूँ। एक आयरन मैन को बर्बाद करने से अच्छा ये होगा कि 2 को बर्बाद कर दिया जाए। तुम उसे छुड़ाओ, इसे तो मैं देखता हूँ। रोशनी की तरफ मत देखना। तुम्हें देखकर खुशी हुई। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक बार तुम्हारे दूसरे हिस्से को हार्नेस पहना दूं, फिर तुम उसे एनर्जाइज कर देना। जानते हो सब लोग मुझे वॉर मशीन क्यों बुलाते हैं? अभी बताता हूँ। उसे मेरी तरफ धकेलने की कोशिश करो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रुक जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? अब हम पीछे नहीं हट सकते। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, हो जाए। चाहे जो हो जाए, तुम बीच में नहीं आओगे। रुको, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तुम भी आयरन मैन का साथ दे रहे हो तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें और आयरन मैन को बर्बाद कर दूंगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। दुनिया में कोई रहेगा तो सिर्फ मैं। बात करते रहो, जितनी बात करोगे उतनी ही मेरे करीब आओगे। अब जब वो कमजोर है, आर्थर, हार्नेस एक्टिवेट करो। पेपर, सुन रही हो? हाँ, सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा तो डर के मारे बुरा हाल तुम्हें है। लिविंग लेजर्स कहीं दिख रहे हैं? वो जा चुके हैं। एनर्जी लेवल्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं। पर लेजर को हुआ क्या? मैं फिर से पूरा हो गया हूँ। शुक्रिया टोनी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। फिक्स बेवकूफ, तुमने एक ऐसा हथियार खो दिया जिसके लिए एम और हाइड्रा करोड़ों देने को तैयार हो जाते हैं। मैंने शुरू से ही आपको आगाह किया था कि यह तरीका काफी खतरनाक है सर। चलो कम से कम इस सबसे एक तो अच्छी चीज हो गई।
हम प्रोजेक्ट टाइटेनियम शुरू कर सकते हैं। आर्थर पार्क्स का एसएमएस आया है। वो कुछ दिन आराम करेगा और अपने जिंदा होने का शुक्रिया अदा करेगा। किसे पता, हो सकता है सबके बाद पार्क सच में सुधर जाए। या हो सकता है वो मुझे धोखा दे या ना भी दे। मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार। कोई मेरी मदद करो। क्या सोचा तूने, ऐसे ही बच जाएगा? अंडरवर्ल्ड के फंडे से कोई नहीं बच पाया है आज तक। काश तुमने हमसे पंगा नहीं लिया होता। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। युद्ध जारी है बेटा। शुक्रिया दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं टॉनी, हमें भी मजा आया। मैं हार मानता हूँ, युद्ध को खत्म करो। कोई मेरी हथकड़ियाँ खोल सकता है प्लीज? कोई है?